प्रॉपर? अब बूट स्ट्रैप हम पढ़ रहे थे, खामोश हो जाइए, बदतमीजी नहीं कीजिए। अच्छा, तो बूट स्ट्रैप पे हमने बिल्कुल बेसिक्स पढ़ लिया है कि किस तरह से आप कंपोनेंट्स वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन एटलीस्ट रीड कर सकते हैं, क्लासेस वगैरह ढूंढ सकते हैं। इसमें ये होता है कि मीडिया क्वेरीज वाला टॉपिक हमारा रह गया था कि आपने ये डिसाइड करना हो ना कि बूट स्ट्रैप की चीज़ तो आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसको आप बताना चाह रहे हैं कि मोबाइल पे आपको ऐसा दिखना है या डेस्कटॉप पे आपको स्पेस गायब करनी है, इस पर दिखानी है, इस पर नहीं दिखानी। तो ये हमने टॉपिक पढ़ा था मीडिया क्वेरीज का, ठीक है। तो बूट स्ट्रैप पे मीडिया क्वेरीज बन के रखी हुई है, आपने उसको समझना है क्योंकि यूज़ तो आपने करना पड़ेगा और बूट स्ट्रैप को यूज़ करना है। तो वो कहेगा कि आपको सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए आप यहाँ पे देख रहे हो सेक्शंस बने हुए, कस्टमाइज के, लेआउट के, कंटेंट के, फॉर्म्स के। आप लोगों ने जाना है लेआउट वाले सेक्शन पे। कौन से वाले सेक्शन पे? लेआउट। इसमें देखें, एक आपको दिख रहा है कंटेनर। पहले हम इस पे स्टार्ट करते हैं, कंटेनर। अच्छा, कंटेनर क्या होती है? क्लास होती है बूट स्ट्रैप की। जैसे आप एक कोई मेन डिव बना लो, उसको हर डिवाइस पे जाके कोई मैक्सिमम विद इसको दे दो कि भाई इस डिवाइस पे जाके इसकी इतनी विद हो जाएगी, इसने डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। एक कंटेनर वाली क्लास होती है और दूसरा होता है कंटेनर फ्लूइड। कौन सा होता है? कंटेनर फ्लूइड, ठीक है। इसको हम ट्राई करते हैं कि बूट स्ट्रैप की जो क्लास है कंटेनर, मतलब एक मेन आपके पास डिव होगी और वो हर डिवाइस पे जाके एक मैक्सिमम विद को क्या करी होगी? कंटेन करी होगी। अब ये किस डिवाइस पे कितनी करती है ये आपको बता रहा है। अच्छा, इसके यूनिट्स हैं कि इसने बताया हुआ है कि भाई हमारे मुताबिक आपके पास जो ये यूनिट्स होंगे ना, वो कुछ यूँ होंगे कि आपके पास जो मोबाइल है ना, मोबाइल की क्या पिक्सल है? 576 से नीचे या उसके बराबर या उससे नीचे, लेकिन नीचे इक्वल नहीं है, ठीक है। 576 से लेस देन, तो उसके नीचे तक के आपके सारे मोबाइल आ जाएंगे। कोई से मोबाइल हो गया, आईफोन हो गया, कोई भी आप छोटा मोटा यूज़ कर रहे हो, बड़ा यूज़ कर रहे हो, सारे मोबाइल आ जाएंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा स्मॉल में। अच्छा, स्मॉल में क्या होगा? 576 से ऊपर, ठीक है, और उसके बराबर। यहाँ पे नीचे लिखे भी होंगे इन्होंने कि भाई कौन सा किसके लिए। यहाँ पे देखो, स्मॉल डिवाइसेस में कौन से आ गए? आपके मोबाइल्स आ गए, लैंडस्केप वाले, ठीक है, 576। एक्स्ट्रा स्मॉल में बता रहे पोर्ट्रेट मोबाइल्स। आईफोन जो होता है आपका वो पोर्ट्रेट होता है ना, बिल्कुल छोटा होता है, तो उसके लिए 576 में आप जा सकते हो। अच्छा, अगर उससे स्मॉल डिवाइसेस में अगर आपने बड़े मोबाइल्स यूज़ करने हैं ना, तो उसकी रेंज बता रहे हैं भाई उसकी मिनिमम क्या होगी? 576 से वो स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बराबर या उससे ऊपर की डिवाइसेस आपकी कौन सी हो जाएंगी? किस में आएंगी? स्मॉल डिवाइसेस में। अच्छा, फिर मीडियम डिवाइसेस में आपके टैबलेट्स आ जाएंगे, ठीक है। उसकी क्या रेंज है? 768 के बराबर या उससे ऊपर। इसी का रिमोट यहाँ पे। अच्छा, फिर क्या हो रहा है? डेस्कटॉप कि आपके जो लैपटॉप्स होते हैं, डेस्कटॉप होते हैं, उसके लिए क्या है? नहीं, लैपटॉप के लिए तो बता दिया, बताया लैपटॉप के लिए, इसी में आ जाएगा। फिर डेस्कटॉप के लिए क्या बता रहे? 992 के बराबर या उससे ऊपर। वो वाली रेंज कौन सी हो गई? डेस्कटॉप की हो गई है, ठीक है। उसके बाद अगर बड़े डेस्कटॉप है 1200 से ज़्यादा उसकी पिक्सल की विड्थ है, तो बता रहे हैं कि भाई आपने क्या यूज़ करना है? 1200 वाला। अच्छा, इससे मीडिया क्वेरीज बना के रखिए, इसने बता दिया आपने कि भाई ये वाली हमने इसके लिए बनाई है, ये वाली हमने इसके लिए बनाई है, ये आपने रेगुलर देख लेनी है। इसने पीछे मीडिया क्वेरीज बना के रखी हुई है, ये हमने पढ़ी हुई है, हमें पता है कैसे बनाते हैं। अच्छा, इसने फिर क्या बोला है कि आपको ना ये जो वर्ड्स है ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने 576 के बराबर या उससे ऊपर वाली डिवाइसेस पे लगाना है तो आपको SM यूज़ करना पड़ेगा। क्लास कौन सी यूज़ करनी पड़ेगी? SM, ठीक है। और अगर आप मीडियम डिवाइसेस के लिए यूज़ कर रहे हो, जो नीचे आपको रेंज बताई थी 768 के बराबर या उससे ऊपर, तो उसके लिए क्या वर्ड है? MD है, ठीक है। और LG का मतलब लार्ज डिवाइसेस के लिए एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज भी है, ठीक है। तो इसने हमें वर्ड्स बता दिए, तो इन्हीं को यूज़ करते हुए ना हम हर डिवाइस पे क्या कर रहे होंगे? लेआउट को चेंज कर रहे होंगे, सही। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास ये वाली बात समझ में आ गई, इसमें कोई मसला कि इसने बताया हुआ है, सारी कैटेगरी इसने बताई हुई है कौन सी है, और इसने डिसाइड किया हुआ कि हमारे ये पॉइंट्स होंगे। हमें याद आ रहा है कि हमने 480 पढ़ा था मोबाइल के लिए, सही है। इसने चेंज किया है, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं होगा क्योंकि मोबाइल आपको पता है कि आए दिन नए नए मोबाइल आ जाते हैं, उसकी रेंज वगैरह चेंज होती रहती है। तो जो फ्रेमवर्क आपको बता रहे हैं ना, ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि बूट स्ट्रैप ऐसी चीज़ है जो दुनिया जहाँ में यूज़ हो रही है, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स में यूज़ होती है। तो इसने जो लिखा है वो सही लिखा है। हमने जस्ट प्रैक्टिस की थी समझने के लिए कि मीडिया क्वेरी कैसे होती है, कब हिट करती है, ब्रेक पॉइंट क्या होता है, बिल्कुल बेसिक सा आइडिया लिया था। लेकिन प्रॉपर जो यूज़ कर रहा है वो यही कर रहा है, ठीक है। अच्छा, हम स्टार्ट करें कि हमने कंटेनर की क्लास के साथ स्टार्ट करना था कि इसकी एक क्लास है कंटेनर, ठीक है। तो बूट स्ट्रैप वगैरह हमारे पास कनेक्शन तो बना हुआ है। अब मैं दोबारा आपको कनेक्शन नहीं बनाकर दिखा रही, उसी फोल्डर में चले जाते हैं। वो दोबारा से लिंक वगैरह हमें ढूंढ के लाना पड़ेगा और उसकी फाइल्स जो है डाउनलोड करनी पड़ेगी। उससे बेहतर क्या है, उसी फोल्डर में हम काम कर लेते हैं, क्लास 2 के फोल्डर में काम करते हैं। लेकिन इसमें मैंने आपको वेबसाइट बनाकर दिखाई है ना, तो फिर इसकी 2 ये जो कॉपीज़ हैं इसको हम कर लेते हैं,
ठीक है, मैं चाह रही हूँ वेबसाइट भी ख़राब ना हो, जब वेबसाइट आपको आगे बनाकर दिखाऊँ तो उससे भी काम चल जाए आपका, और यहाँ भी ये बूटस्ट्रैप वाली फाइल्स भी आ जाए। ठीक है, अब कनेक्शन बनाना आसान हो जाएगा, अब मुझे ढूंढना नहीं है, ये बूटस्ट्रैप की फाइल्स मेरे पास हैं। बराबर क्लास से कोई एसी का रिमोट लेकर आएगा, बराबर की क्लास है, यहाँ का पता नहीं कहाँ गया। index.html और जाके कनेक्शन बना दें हम बूटस्ट्रैप का। ये नोटिफिकेशन बंद कर दें, मोबाइल रख दें आप लोग। अच्छा, तो हमारे पास जो बूटस्ट्रैप की फाइल का लिंक बनता है उसका नाम हमने रखा हुआ है बूटस्ट्रैप, सही। और जावास्क्रिप्ट कहाँ पे बनाते हैं आप, बॉडी से नहीं है सर, यहाँ पे है। मैं एसी का रिमोट, आप क्या देख रहे हैं? किसी का बटन नहीं है, तो ऑन किया वो लेके आ रहा है। अच्छा अच्छा, सही। अच्छा, तो जावास्क्रिप्ट कनेक्ट कर रहे हैं हम, तो ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट आ गई है और उसकी फाइल का नाम क्या रखा है, bootstrap.js। तो बस हो गया कनेक्शन। अब अपनी भी CSS की फाइल आपने कनेक्ट करनी है, तो इसके बाद अपनी फाइल लगा लें ज़रा, तो ये आपकी फाइल बन जाएगी। ठीक है, ये आपकी फाइल बन गई है style.css। तो हम क्या कर रहे थे कि हम एक कंटेनर की जो है वो क्लास लगा कर देख रहे थे, डिव के ऊपर लगाई है मैंने, सही। तो डिव के ऊपर लगा दिए कंटेनर। कंटेनर का मतलब ही क्या होगा, रैपर होगा, जिसमें चीज़ें आप रैप करके रखोगे, ग्रुप करके रखोगे। अब हम जाकर देख रहे हैं कि इसके ऊपर ना एक बैकग्राउंड कलर भी लगा लेते हैं। बूटस्ट्रैप की क्लास है BG, हम क्या लगाएं इसको, डेंजर लगा लेते हैं। डेंजर से कौन सा कलर आएगा, रेड कलर आएगा, इतना तो हमें पता है, काफ़ी मरतबा हम इसको देख चुके हैं। अच्छा, तो हम जाकर देख रहे हैं कि डेस्कटॉप पे ना लोड हो जाए, इसके अंदर कुछ लिखना ही पड़ेगा ना, lorem 10, सही है। अच्छा, स्टार्ट कर रहे हैं मोबाइल से, इसको हम ले जाते हैं मोबाइल पर, और ये मोबाइल पे जाके इसकी देखें पूरे, ये आर कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। अच्छा, इसकी देखें पूरी विड्थ कितनी हो गई, 100%। ठीक है, अब ये बूटस्ट्रैप ने डिसाइड किया होगा कि अगर आप कंटेनर वाली क्लास यूज़ कर रहे हैं ना, तो एक्स्ट्रा स्मॉल, मतलब जब आपके पिक्सल 576 से नीचे जाएंगे तो इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, 100%, जो कि हो रही है, इसमें कोई मसला। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि आप जब 576 के बराबर या उससे ऊपर जाओगे ना, तो इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, 540 पिक्सल। अब जाकर हम देखते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा 576, ठीक है, एंटर किया, आप देखो मार्जिन भी आ रहा है साइड साइडों से। अगर हम देखना चाहें इसकी विड्थ बूटस्ट्रैप वालों ने जितनी बताई है एग्जैक्ट वैसी हो रही है। इस डिव की जो है विड्थ कितनी होनी चाहिए, 540 पिक्सल। देखिए आपको दिख रहा है, सही। तो इसकी विड्थ कितनी हो गई, 540 पिक्सल, और आसपास से थोड़ा मार्जिन भी इसने ऐड कर दिया है। ये इसी ने बनाया कि भाई इसने सोचा था कि जब ये स्मॉल डिवाइसेस पर जाएगा तो इसकी विड्थ इतनी हो जाएगी, साइड से थोड़ा सा मार्जिन आ जाएगा। अच्छा, इसका वो क्या होगा, गोल के चीज़ों को सेंटराइज करने के लिए इसने ये सोचा होगा कि भाई जितनी भी डिवाइसेस होंगी सबको कंटेंट आपको सेंटर में करना है, तो इसने मार्जिन इधर उधर से इसने दे दिया, सही। अच्छा, स्मॉल डिवाइसेस पर चेक कर लिया। अब कह रहे हैं कि मीडियम डिवाइसेस कब होगी, जब 768 के बराबर आपका पिक्सल होगा या उससे ऊपर जाएगा, तो इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, 720 हो जाएगी। अब जाकर हम देख रहे हैं, लिटरली अपने हाथ से लिख लेते हैं 768, ठीक है, एंटर किया। अब जाके चेक करें इसकी विड्थ कितनी हो गई है, 720, ठीक है। अब भी देखिए कंटेंट सेंटर में आ रहा है ना, तो ये वाली चीज़ मेंटेन है इसकी, ठीक है। इसी तरह से बाकी हम चेक करते हैं, मीडियम चेक कर दिया, लार्ज की क्या विड्थ है, 992 के बराबर या उससे ऊपर, तो हम 993 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी डिवाइसेस आ गई आपकी, 992 कौन सी होती है, कौन सी, डेस्कटॉप। अच्छा, LG कह सकते हैं हम इसको, बड़ी डिवाइस ना LG या डेस्कटॉप, ठीक है। हमें LG और MD करके यूज़ करना पड़ेगा, दिमाग में थोड़े वर्ड्स ये रखने। बिहाइंड द सीन हमें पता है कि MD जो है उसने बताया था आपके टैबलेट्स के लिए था, और LG बताया था आपके लैपटॉप्स के लिए था, ठीक है। तो इसने बताया कि 960 की क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी। जाकर हमने देखा इस डिव की अब विड्थ कितनी हो गई है, तो 960 हो गई है। मतलब जो इसने बताया डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है वैसा हम चेक भी कर रहे हैं, ऐसी हो भी रहा है कि उसकी विड्थ जो है अलग अलग डिवाइस पे जाके चेंज हो रही है। अच्छा, ये कंटेनर आपको कब यूज़ करना चाहिए, जब आपकी जो है रिक्वायरमेंट ये हो कि सब डिवाइसेस पर ना आपने कंटेंट सेंटर करना है, और सिर्फ मोबाइल पे जाके आप चाह रहे हो फुल विड्थ आ जाए, तो आप कंटेनर की क्लास यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दूसरी भी होती है, एक होता है कंटेनर फ्लूइड, हाइफन लगा के यहाँ भी लिख देते हैं हम, फ्लूइड। इसका क्या होगा कि कोई सी भी डिवाइस हो ना, इसकी विड्थ सब डिवाइसेस पर 100% होगी। देखिए हो गई ना, इसका कलर पूरे पे आ गया। अगर हम अब किसी भी डिवाइस पर इसको ले जाएं तो सब पे इसकी विड्थ कितनी है, 100%, ठीक है।
अच्छा, दोनों रैपर के तौर पे यूज़ होंगी कि आप लोगों को एक मेन डिव चाहिए होती है, फिर उसमें चीज़ें रखनी होती है, उसको सेंटर करना होता है, उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सही, इसमें कोई मसला? कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड वाली क्लास में कोई मसला? और जो आप लोगों ने नैपबार वगैरह उठाए थे ना, उसमें क्लासेस लगी हुई थी कंटेनर वाली, ठीक है, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, अब हम बात करें, भाई ये वाली चीज़ें समझ में आ गई है। अब इसका जो हमने मीडिया क्वेरी भी समझ लिया, कंटेनर वाली क्लास भी समझ ली। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि बूटस्ट्रैप में चीज़ों को रिस्पॉन्सिव कैसे करते हैं। सही, अभी नैपबार तो खुद ही हो जाता है, लेकिन बाकी के सेक्शंस भी तो हैं, कार्ड्स वगैरह हैं, उसको आपने 2 करने होते हैं, 4 करने होते हैं, उसको भी तो रिस्पॉन्सिव करते हैं ना। जैसे अपनी जब वेबसाइट आप बना रहे थे तो मीडिया क्वेरी में जाके आपने उसकी डायरेक्शन कॉलम कर दी थी या उसको रैप कर दिया था, तो बूटस्ट्रैप में आप उसको कैसे बताएंगे? तो बूटस्ट्रैप के ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि उसको आपको समझना पड़ेगा ग्रिड यूज़ करने के लिए। अच्छा, कह रहे हैं कि ग्रिड आपको जब भी समझ में आएगा जब आपने फ्लैक्स बॉक्स पढ़ा है। तो आपने पढ़ा हुआ है ना फ्लैक्स बॉक्स? नहीं पढ़ा हुआ? पढ़ा हुआ है ना। जब भी आपको ये बात समझ में आएगी तो ये वाली आपको बता भी रहे कि अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो ये वाला आर्टिकल हमें दे रहा है, तो ये आर्टिकल हम जानते हैं, ये हमने किया है क्लास में, ठीक है, ये सब कुछ हम पढ़ के आ रहे हैं, तो अब आपको समझने में आसानी हो जाएगी क्योंकि आप लोगों ने ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ी हुई है। अच्छा, तो हम इसके रूल्स पढ़ लेते हैं कि भाई अप्लाई कैसे करना होगा हमें। तो मैं आपको ज़रा ड्रॉ करके बता देती हूँ कि भाई इसकी क्या पीछे बिहाइंड द सीन कहानी है, ताकि जब इसको यूज़ करें तो हमें समझ आए। अच्छा, तो होगा क्या? सबसे पहले एक आपके पास डिव होगी जिसकी क्लास, अब नोट कर लें इसको आप ज़रा कॉपीज में। सबसे पहले एक मेन डिव होगी जिसकी क्लास या तो कंटेनर आप रखेंगे या कंटेनर फ्लूइड रखेंगे, ठीक है, इसका रूल है, या तो उसकी क्लास कंटेनर होगी या कंटेनर फ्लूइड होगी। एक मेन डिव होगा सबसे पहले, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, आपके पास रॉज एंड कॉलम्स होंगे इसमें, कि इसके अंदर भी आपके पास एक और डिव होगी जिसकी क्लास आप रखोगे रॉ, जिसकी क्लास क्या रखोगे? रॉ, ठीक है, रॉज पता है ना, रॉज एंड कॉलम्स, रॉज आपके पास हॉरिजॉन्टल होता है। अच्छा, एक और डिव इसके अंदर बनेगी, उसकी क्लास हो जाएगी रॉ। अच्छा, इसके अंदर हर रॉ के अंदर ना 12 कॉलम होंगे। कितने कॉलम होंगे? 12, ठीक है, अब 12 के 12 आपको कॉलम मिल रहे होंगे, तो इसके अंदर जो भी डिव्स होंगी उसकी जो क्लास होगी वो हो जाएगी कॉल। अब इसमें 12 डब्बे होंगे, तो इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, 12 बना लेते हैं, अगर हमसे बन जाए तो। जी 12, पूरे के 12 होंगे, पूरे के पूरे 12 होंगे, ठीक है, तो 12 हम इसको बना लेते हैं फटाफट से। उधर कॉपी पेस्ट का पता था मुझे। जी बेटा आ जाएंगे, कोशिश हम करेंगे, वैसे ड्राइंग थोड़ी बता दूँ, बस समझ लो 12 डब्बे होंगे, सही है, एक रॉ के अंदर 12 कॉलम होंगे। इसका रूल क्या है? सबसे पहले एक मेन डिव होगी, उसकी क्लास या तो आप कंटेनर रखोगे या कंटेनर फ्लूइड, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें होंगी ना, आपका लेआउट वगैरह, तो इस वजह से आपको मेन एक डिव तो बनाना पड़ेगा, उसका पेरेंट हो जाएगा, उसके अंदर रॉज होंगी, ठीक है, जितनी रॉज आप बनाना चाहो बना सकते हो। अच्छा, हर रॉ के अंदर कितने कॉलम होंगे? 12 कॉलम होंगे। कितने कॉलम होंगे? 12, ठीक है। चलो हम इसको बना लेते हैं कोड की फॉर्म में कि हम इसको बनाना चाह रहे हैं। हमने सबसे पहले रखा कंटेनर की क्लास, ठीक है, सबसे पहले एक मेन डिव आ गई जिसकी क्लास क्या है? कंटेनर। इसके अंदर एक और डिव होगी जिसकी क्लास क्या होगी? रॉ होगी, ठीक है। इसके अंदर आपको कितने कॉलम बनाने हैं? 12 बनाने हैं, ठीक है। 12 में से आपको डिवाइड करना है कि आपने 4 डब्बे बनाने हैं, तो 12 को डिवाइड करोगे 4 से, कितने बन जाएंगे? हाँ बताएं, 12 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा? 48। क्या मैथ से आप लोगों के? अरे 12 डब्बे हैं, आपको जो है वो 3 डब्बे चाहिए, तो कितने कितने विड्थ का आपको बनाना पड़ेगा? हाँ 12 डब्बे टोटल हैं, आपको 4 बनाने हैं, तो कितना कितना स्पेस आप हर एक को दोगे? 3 दोगे ना? 3 दोगे या 4 दोगे? 4 3 से 12 होता है ना, 4 डब्बे दोगे ना, 4 8 हो जाएंगे, 8 और 4 कितने हो जाएंगे? 12, ठीक है। अब 3 डब्बे बन गए ना, 4 8 और 12, 4 करके 3 डब्बे बन जाएंगे। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको 4 डब्बे बनाने हैं, तो आप मुझे बताएं हर एक डब्बे की विड्थ कितनी होगी? टोटल 12 है, कितनी होगी? 3 के डेविड 12 कब आता है? 3 के डेविड 12 कब आता है? 4 तो 4 डब्बे आएंगे ना। क्या हो गया? डिवीजन नहीं आती आप लोगों को? अगर मैं आपको बोलूँ 12 को 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 4 आएगा, और 12 को जो है वो 4 से डिवाइड करो तो 3 आ जाएगा। तो यही बात हुई ना कि जो 12 डब्बे हैं उसमें से अगर आपने लेट्स सपोज आपने 12 डब्बे बनाने हैं, ठीक है। मैं जाके इसको करूँ कि मुझे बनाने हैं
डेफ डॉट, अभी आपको समझ आएगा। एक हमने बनाया, एक हमने बनाया, एक हमने बनाया, सही है। और इन डब्बों को जाके हम कोई कलर भी दे रहे थे ताकि नज़र आए, कुछ लिख भी देंगे इसमें हम, बीजी करके हम इसको देते हैं सेकेंडरी कलर, ठीक है। और इसमें हम लिख देते हैं ये 1 है हमारे पास, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। कोड कैसे लिखा है, एक मेन पेरेंट होगा, या तो उसकी क्लास कंटेनर होगी या कंटेनर फ्लूइड होगी, ये बात समझ में आ गई। उसके अंदर एक रॉ बनाई है। अच्छा, हर रॉ में जाकर हर एक को मैंने कौन सी क्लास दी है, कॉल की। अभी इसको वो नहीं किया, डिवीजन नहीं किया। अच्छा, कॉल क्लास से क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है कि कॉलम की जो क्लास होगी ना, अगर आप सबको कॉल पास करेंगे तो इक्वल विद आ जाएगी सबकी। अभी नहीं बता रहे कितने को कितने दे रहे हैं हम, अभी क्या कह रहे हैं, इसके अंदर जितने भी आप कॉलम्स बनाएंगे और सिर्फ आप कॉल की क्लास दे रहे हैं ना, तो जितने भी डब्बे होंगे सबको इक्वल स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। जाकर हम देखें ज़रा, हमारे केस में ये बना है और सबको इक्वल स्पेस मिल रहा है। अगर हम इसको मार्जिन वगैरह लगा दें, थोड़ा सा बॉर्डर वगैरह हम इसको लगाने की कोशिश करें, बॉर्डर और बॉर्डर 1, ठीक है। अच्छा, कलर जो है वो थोड़ा सा बकवास लग रहा है, इसको हम कौन सा करें, डार्क, डेंजर, इन्फो कर देते हैं, सही है। अच्छा भाई, ये देखें मैंने कितने डब्बे, कितने कॉलम्स बनाए, 3 बनाए, ठीक है। अगर मैं कॉलम और ज़्यादा बना दूँ, अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रही कि मिस कितने मल्टीप्लिकेशन कर रही है, मैथ्स वगैरह लगाने, उसको भी भूल जाओ, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि रॉ के अंदर सारे डिप्स बना रहे हैं, उसकी क्लास मैंने क्या कर दिए, कॉल दे दिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। अब देखो, जितने भी डब्बे आएंगे ना, सबको इक्वल स्पेस मिल रहा है, इक्वल स्पेस मिल रहा है। अगर इसको जूम करके दिखाएं, सबको इक्वल स्पेस मिल रहा है, ठीक है। अगर आप कॉल की क्लास दोगे ना, और जितने भी आप बॉक्सेस बना लो, सबको इक्वल स्पेस मिलेगा, ठीक है। इसमें कोई मसला। अच्छा, मैं चाह रही हूँ ये पहले वाले डब्बे को ना 12 में से ना इसको 10 डब्बों की जगह मिलनी चाहिए, ठीक है। 12 में से 10 की जगह मिलनी चाहिए, तो मैंने पहले वाले डब्बे को जाकर बोला कॉल 10, ठीक है। ये कितने की जगह ले लेगा, 10 की। इसके बराबर में कितनी जगह रह गई है, क्योंकि एक रॉ में कितने कॉलम होते हैं, 12, तो 10 तो इसको मिल गए होंगे, तो 2 कॉलम की जगह रहेगी ना, तो क्या बराबर वाले को जगह मिलेगी इसको, क्या लगता है। जाकर हम देखें, अजान हो रही है, क्या है तो अच्छा, तो अजान हो गई है और मैं आपको ये बता रही थी कि इसके अंदर अगर आपने अभी नंबरिंग नहीं की, जस्ट कॉल की क्लासेस पास किया हर एक डेव को, तो तीनों इक्वल स्पेस ले लेंगे, इसमें कोई मसला, इसमें कोई मसला। एक रॉ के अंदर 12 में इनको इक्वल स्पेस मिला है, तो कितना स्पेस मिला होगा तीनों को, बताएं। हर एक डब्बे को कितना मिला होगा, 4 मिला होगा, 4 और 4 8 हो गए, 8 और 4 कितने हो गए, 12 पूरे हो गए, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, एक और डेव बना दूँ और हम देखें अगर कॉल के क्लास से ना इक्वल स्पेस मिल रहा होगा इसको। अभी मैंने कुछ नहीं बताया किसको कितना देना चाहिए, मैंने जस्ट इसके ऊपर बनाकर छोड़ दिया। बूटस्ट्रैप क्या करेगा, सबको इक्वल स्पेस दे रहा होगा। अब कितने डब्बे हो गए, 4 हो गए, तो सबको कितनी विड्थ मिल रही होगी, 3 की। 3 कितने हो गए, 6 और 3 9, और 9 और 3 12। अब समझ में आया।
अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि भाई ये तो बूटस्ट्रैप के अकॉर्डिंग चल रहा है ना, सबको इक्वल स्पेस मिल रही है। अब हम ऐसा चाह रहे हैं कि भाई मैंने क्या किया, पहले वाले डब्बे को 6 लिख दिया, कितने डब्बे की जगह खेल रहा होगा, 6 डब्बों की, और मैंने इसको ही बोला ये भी 6 डब्बों की जगह खेल लें, तो 6 और 6 कितने हो गए, 12। अब पहली रो में कितने डब्बे आ रहे होंगे, 2 आ रहे होंगे, जाकर हम देखें अब 2 ही आ रहे हैं, ठीक है, 2-2 करके अब नीचे आ रहे हैं कि भाई नीचे वालों को इक्वल स्पेस मिल गया, वो नीचे चले गए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं क्या करूँ, पहले वाले को बोलूँ 12, तो क्या जगह बचेगी, पहला वाला डब्बा ही पूरी रॉ घेर लेगा, बाकी सबको नीचे फेंक देगा, ठीक है। नीचे वो एडजस्ट हो रहे हैं, कॉल की क्लास से चल रहा है उनका क्या हिसाब किताब है कि इक्वल स्पेस आ गई, नीचे वाले को नहीं देखे, ऊपर वाले को देखे अभी, ठीक है। तो 1 ने क्या किया, पूरे की स्पेस ले ली, क्योंकि 12 डब्बों की जगह थी। अच्छा, अगर मैं इसको बोलूँ कि अगर हम इसको 8 कर देते हैं और इसको हम 4 कर देते हैं, तो बताएं एक रॉ में, फर्स्ट वाली रॉ में कितने डब्बे आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे ना, ऊपर वाले को 8 की जगह मिल जाएगी और नीचे वाले को 4 की, तो देखिए ऊपर वाली रॉ में ही आ गए, ठीक है, इसमें कोई मसला। अच्छा, अगर हम ये करें कि मैं इसको 11 कर दूं, तो इसके बराबर में जगह होगी क्या, पहली वाली रॉ में जगह होगी, एक की जगह होगी, एक पे तो उसको चाहिए नहीं ना, नीचे वाले डब्बे को तो 4 चाहिए था, तो एक तो नहीं चाहिए उसको, तो वो नीचे आ जाएगा। इस तरह से आपने ना पार्टीशन करनी है, डिवीजन करनी है, कि आप सोच सकते हो पूरी एक रो में 12 जो है आपके पास डब्बे हैं, कितने आपने देने, लेट्स सपोज अभी आपको जो है सेक्शन बनाने 3, ठीक है, तो 12 में से 12 को डिवाइड करोगे 3 से, तो कितने आप सेक्शन बना सकते हो, 4 बना सकते हो, ठीक है। इतने मैथ्स तो आप लोग को आती होगी। अच्छा, अगर 4 डब्बे बनाने आपने, तो फिर आपको कितने कितने बिट देनी चाहिए, 12 को डिवाइड करो 4 से, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, 4 डब्बों को आपने 3 देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसको बता सकते हो कि पूरी रॉ के अंदर 12 में से कितनों को कितना देना है, ये आपकी बात समझेगा बाय पासिंग दिस नंबर्स, ठीक है। इस तरह से आप नंबर पास कर सकते हो। अगर कोई नंबर पास नहीं करोगे ना, तो कॉल की क्लास से क्या होगा, ये इक्वल स्पेस देगा सबको, सही, ये इक्वल ही सबको स्पेस दे रहा होगा। अच्छा, हमने क्या करना है, इसमें मीडिया क्वेरी अप्लाई करनी है। हमने बोलना है कि भाई जब ये मोबाइल पे ना, क्योंकि अभी मैंने कोई क्लास नहीं लगाई हुई, तो मोबाइल पर ही ऐसे चल रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया मोबाइल के लिए कोई क्लास नहीं होती बूटस्ट्रैप की, लेकिन आप चाह रहे हो कि सही है मोबाइल पे ऐसा दिख रहा है, मोबाइल पे जो है ना इसकी विड्थ कितनी हो रही है, ये 11 डब्बों की विड्थ ले रहा है, जो पहला वाला हमारा डब्बा है ना, वो कितने डब्बों की जगह ले रहा है, 11 डब्बों की। हम चाह रहे हैं कि जब ये वाला पॉइंट हिट करे ना, ब्रेक पॉइंट्स में जाते हैं हम, अलग अलग डिवाइस पे हम अलग अलग डब्बे दिखाना चाह रहे हैं, उसकी विड्थ अलग चेंज करना चाह रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि जब ये SM वाला यूनिट हिट होता है ना हमारा 576 के बराबर या उससे ऊपर, तो इसको ना 6 डब्बों की जगह घेरनी चाहिए, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि जब ये पिक्सल हिट करेगा SM वाला, उसकी क्या रेंज है, 576 से ये स्टार्ट हो रहा है, तो जब ये वाली रेंज हिट करेगा तो इस डब्बों की जगह 6 हो जानी चाहिए। तो ये बात कैसे लिखनी पड़ेगी मुझे, ये जो चल रहा है ना, ये मोबाइल के लिए चल रहा है, अगर आप इसके ऊपर कुछ करना चाह रहे हो तो आपको मीडिया क्वेरी लगानी पड़ेगी। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कॉल, फिर बीच में आपका जो है वो मीडिया क्वेरी का पॉइंट आ जाएगा SM, और उसके ऊपर कितनों की जगह देना चाह रहे हो, मैंने कहा 6, ठीक है। तो ये जगह इसकी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कब होगी, जब इसका पिक्सल कितना होगा, 576 के बराबर या उससे ऊपर। जाकर हम देखते हैं, अभी देखो मोबाइल पे अभी इसके कितने कॉलम की जगह है, 11, ठीक है, जो 1 है ना, कितने कॉलम की जगह आ रही है इसकी, 11। अच्छा, जैसे हमने हिट किया 576 के ऊपर, क्या रेंज थी उसकी, SM की 6, नहीं, इसकी रेंज 576 के बराबर या उससे ऊपर, ठीक है, एग्जैक्टली लिख लेते हैं यहाँ पे जाके हम, 576 के बराबर या उससे ऊपर। अच्छा, तो इसकी जगह 6 होनी चाहिए, ये हुई क्या, 6, एक मिनट, इसको भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी कह दिया, उसको भी कह दिया कि ये दोनों मोबाइल पे 11 चल रही होगी, इसकी 4 चल रही होगी, और जैसे ही SM वाले यूनिट पे जाएंगे इसकी भी 6 होनी चाहिए और इसकी भी 6 होने चाहिए। अगर दोनों की 6 हो जाएंगी तो दोनों को साइड बाय साइड आना चाहिए। जाकर देखें, हम देखो अब हो रहा है, ठीक है। पहला कैसे था, मोबाइल से नीचे तक की आपकी नॉर्मल क्लासेस चल रही है, ऐसे ही चल रहा है। जैसे ही आपने SM वाला पॉइंट हिट किया, ये देखें अब कितना हो गई, 6 दे दिया मैंने इसको। अब मैं चाह रही हूँ जब ये MD पे जाए ना, तो लेट सपोज इन जो ऊपर वाले डब्बों की ना वो 4 हो जानी चाहिए कॉलम, ठीक है। तो SM के बाद कौन सा था, MD था। MD की क्या रेंज है पता है किसी को, देखना पड़ेगा चार्ट में। अच्छा, इस पे हम कितना दें, इसको 3 दे देते हैं, इस पे भी 3 दे देते हैं, इसको 3 दे रहे हैं हम, इसको भी हम 3 दे रहे हैं, और इसको भी हम 3 दे रहे हैं जी। हाँ, इस सेंटर में लिखना है, हाइफन के बाद आपने सेंटर में लिखना पड़ेगा। जो भी आपका ब्रेक पॉइंट है, SM है, MD है, सेंटर में ही लिखना पड़ेगा आपको।
अच्छा, अब मैंने क्या बोला कि एमडी में जाके ना इसके भी कॉलम 3 हो जाएंगे, इस वाले डिव के भी कॉलम 3 हो जाएंगे, इसके भी 3 हो जाएंगे। तो अगर ये 3 हो जाएंगे तो ये तीनों जो है कितनी स्पेस ले रहे होंगे, 3 और 3 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9। तो एक रो में 9 मेरे पास आ रहे होंगे, मतलब 3 डब्बे आ रहे होंगे, क्योंकि इसके बाद जो ये वाला कॉलम है उसके लिए तो जगह बचेगी नहीं। ठीक है, अगर बचेगी भी तो कितने की बचेगी बताएं ज़रा। अगर 9 2 हो गए तो कितने की जगह बची, 3 की, तो इसके बराबर में आ जाएंगे। लेकिन मैं कह रही हूँ कि भाई उस पर जाके ना इसकी हो जाए ज़रा 12। अब हो जाएगा क्या, एमडी में जाके 3 यहाँ से मिलेंगे, इसको 3 यहाँ से मिलेंगे, कितने हो जाएंगे 6, फिर हो जाएंगे 9। अच्छा, बराबर वाले की जगह बचेगी, 3 की जगह बचती है ना, उसको तो चाहिए 12। तो ये वाला कॉलम नहीं आ पाएगा, ये वाला डेफ नहीं आ पाएगा। अच्छा, लेकिन ये कब होगा, एमडी पे जाकर। ठीक है, एमडी की क्या इसकी रेंज है वो जाकर हम देख रहे हैं। एमडी पे मेरे ख्याल में 768 था, ऐसे कुछ था, बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन कहाँ गई। अच्छा, एमडी देखें कब स्टार्ट होगा, 768 के बराबर या उससे ऊपर। ठीक है, चलो जाकर हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा 768। ठीक है, और एक पॉइंट से नीचे जा रहे हैं तो ये एसएम चल रहा है, जैसे ही एक यूनिट इससे ऊपर भी जा रहे हैं तो ये एमडी हो गया। एमडी में ऐसे ही सोचा था ना कि एक जो है वो 3 और 3 6 और 9, बाकी जगह बचती नहीं तो वो नीचे चले जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप एलजी पे भी जाकर भी चेंज कर सकते हो, किसको कितने कॉलम देने हैं, एक्सएल पे भी जाकर सोच सकते हो और एक्सएक्सएल पे भी जाकर सोच सकते हो आप। तो ये हमने सीखा कि एक ही लेआउट को ना हम मीडिया क्वेरीज के थ्रू अलग अलग डिवाइसेस पर कॉलम जो है वो चेंज कर सकते हैं कि हमें 2 दिखाने 3 दिखाने, या इसको इतना कॉलम देना चाहिए, इसको इतना देना चाहिए, ये चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये यूज़ ही होती हैं आपके, क्योंकि आपने कार्ड्स वगैरह देखे होंगे, वेबसाइट जो आप बना रहे हो उसमें कार्ड्स बहुत यूज़ होते हैं, तो उसमें ये काम होता ही होता है। ठीक है, ये समझ में आया, इसमें कोई मसला। जैसे एक डिवीजन कर रहे हो कि 12 को डिवाइड कर रहे हो कि भाई 3 आप ले लेना, 3 आप ले लेना, इस तरह से 4 आ जाएंगे। अगर हम 4 4 करके देंगे तो 3 आ जाएंगे। ठीक है, 2 2 करके देंगे तो 6 और 6 12 हो जाएंगे, इस तरह से। और जिनको जगह नहीं मिलेगी वो नीचे चले जाएंगे। इतना सा काम था। और एमडी एसएम करके हमने देख लिया कि उसी पॉइंट पे जाके चेंज हो रहा है ना, उससे पहले तक कि ये चलेगा एसएम तक, जैसे ही एमडी हिट होगा तो ये चलेगा। अच्छा, एमडी के बाद मैंने बताया नहीं कि भाई इसके बाद कितना होना चाहिए, तो लास्ट पॉइंट कौन सा था, एमडी था ना, तो एमडी मिनिमम है। अब इससे ऊपर जितनी भी आपकी स्ट्रेन होती रहेगी तो आपका कौन सा चल रहा होगा, एमडी वाला चल रहा होगा। देखिए लास्ट मैंने एमडी वाला लिखा है ना, उसके बाद एलजी वाला लिखा ही नहीं, क्योंकि एमडी में मिनिमम है कि इससे ऊपर जितनी भी डिवाइसेस है ना, जब तक कि आपने कोई दूसरी मीडिया क्वेरी नहीं लगाई तो यही वाला चल रहा होगा आपका। अच्छा, अगर मैं एमडी ना लगाती, लेट्स सपोज अगर मैं एमडी वाली ये नहीं लगाती, तो अब कौन सा चलता, मोबाइल वाला चलता, एसएम वाला चलता, कौन सा चलता, एसएम वाला। ठीक है, क्योंकि लास्ट उसका पॉइंट क्या था, एसएम था। मिनिमम बता देना कि भाई यहाँ से एंट्री पॉइंट है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब देखें एसएम से लेकर ये वाला जो पॉइंट है जो डेस्कटॉप है हमारा उसी रेंज में आ गया ना, कि इससे ऊपर हो गई रेंज, तो ये वाली रेंज थी 576 से ऊपर, तो हमारा डेस्कटॉप उसी में आ गया। और देखें सही काम कर रहे हैं कि पहले जो कॉलम में वो 2 की जगह बन रही है ना, 6 6 करके 12 हो रहे हैं, तो बाकियों की जगह बन नहीं रही है तो उसको नीचे फेंक दिया गया है, फर्स्ट वाली रो पे उतना ही रखा है उसको। ठीक है, इसमें कोई मसला, कोई इशू। चलें, जिसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कैलकुलेशन करते टाइम कि भाई समझ में नहीं आ रहा है कैसे चल रहा है। डॉक्यूमेंटेशन बेहतरीन है, यहाँ पे आउटपुट भी आपको दिखा रहे हैं कर करके कि भाई अगर आप कॉल की क्लास यूज़ करोगे तो आपको 3 डेप्स रख के दिखाएंगे कि इक्वल स्पेस आ जाएगा। और अगर आप ऐसे करोगे कि आपने ऐसा करना है ना कि आपने जो है वो कॉल कर करके ऐसा करना है। अच्छा, नेस्टिंग है, इसको छोड़ो, ये वाली चीज़ और ये वाली एलजी करके कॉल, ये देखिए कॉलम 8 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो 8 की जगह आ गई सेकंड वाली रॉ में, और नीचे उसके बराबर में कितने आ गई 4, तो हर एक रॉ बनेगी। ये तो आपकी जगह नहीं बच रही है रॉ के अंदर के वो नीचे फेंक रहा है उसको, लेकिन वो रॉ नहीं है, एक रॉ में 12 ही कॉलम होंगे। अगर आपने दूसरी रॉ बनानी है ना तो दोबारा से आपको रॉ वाला जो है ये क्राइटेरिया का फिल करना पड़ेगा। ठीक है, इसका रूल समझ में आ गया। सबसे पहले एक मेन डेव होगा जिसकी क्लास या तो कंटेनर होगी या कंटेनर फ्लूइड होगी, दोनों नहीं रखनी, दोनों में से एक रखनी है। फिर उसके अंदर क्या होगा, रॉ होगा, रॉ के अंदर 12 कॉलम होंगे। अब आपकी मर्जी है कि इक्वल स्पेस देना चाह रहे हो सबको, या डिवीजन करना चाह रहे हो, या 3 रखना चाह रहे हो, या 4 रखना चाह रहे हो, या 2 रखना चाह रहे हो, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। और हर डिवाइस पे जाके जो चेंज हो रहा है मीडिया क्वेरी के साथ, ये इंपॉर्टेंट है। ये बात समझ में आ गई? कोई सवाल है तो पूछ लें। ये यूज़ तो होता है, रिस्पॉन्सिव करना है ना अभी हमने जी। कार्ड्स में जो आपकी प्राइसिंग कार्ड्स हो गए, आपके जो ये शॉपिंग कार्ड्स हो गए,
इसमें करते हैं ना, आप कंट्रोल करेंगे कि भाई 4 दिखने चाहिए, 2 दिखने चाहिए, 1 दिखना चाहिए, तो उस केस में यूज़ होंगे ये, ठीक है। क्योंकि बूटस्ट्रैप ना अभी एक ही जगह पे सब जगह सेम चल रही है, अभी आप डायरेक्शन उसकी चेंज कर रहे हो और रैप भी कर रहे हो तो उससे काम हो जाता है, लेकिन कार्ड्स में आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई मसला, कोई सवाल, कोई परेशानी? इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत ज़रूरी है। ये वाला टॉपिक हो गया, इसके बाद फिर मैं वेबसाइट पे दोबारा चले जाऊंगी कि कार्ड्स वगैरह आगे जो बनेंगे ना उसको फिर हम इसी से रिस्पॉन्सिव करेंगे, तो और क्लियर हो जाएगा कि अब इसका यूज़ केस कहाँ पे हो रहा है। लेकिन इसको अलग से टाइम लगा के समझना है, ये कैसे काम हो रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है कॉलम्स की, ये आपको समझ आना चाहिए। कोई सवाल नहीं है तो इसकी प्रैक्टिस करें, टाइम मैं आपको दे रही हूँ, ये करके जाइएगा आप लोग। बूटस्ट्रैप जो कनेक्शन बना हुआ है ना उसी में आप लोग फोल्डर में काम करें, दोबारा से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, या अगर नया फोल्डर बना रहे हैं तो फाइल्स कॉपी करके उसमें ले आएँ, जैसे मैंने किया है। जी जाएँ।